मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी। मेरे पापा को मरे हुए 4 साल हो गए थे, इसलिए मैं और मेरी मम्मी अकेले रहते थे। जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के यहाँ छोड़ जाती थी। लेकिन मैं जब 15 साल की हो गई, तो मेरी माँ मुझे अपने साथ काम पर ले जाने लगी। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ जाया करती थी, लेकिन काम नहीं करती थी, बस वहाँ खेलती थी बच्चों के साथ। एक दिन मैं उस घर में गई जहाँ मेरी माँ काम करती थी। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी माँ ने उस आदमी से मेरे बारे में बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ। मालिक ने मुझे अजीब नज़रों से मेरे सर बड़ी गौर से देखने लगे। मुझे उनका ये नज़रिया पसंद नहीं आया। मम्मी ने कहा, आज से मैं भी वहाँ काम करूँगी। तो इसी बात पर मालिक बोलने लगे, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मेरे हाथों में पोछा पकड़ा दिया और कहने लगी, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद बगीचा साफ कर देना। फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह बोलकर मेरी माँ ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुरा कर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा दिया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चले गए और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई। फिर मैं किचन में गई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज़्यादा बर्तन जमा था, जिसे देख मुझे रोना आ गया। तो भी मैं सारी बर्तनों को अच्छे से साफ कर दिया। लेकिन साथ साथ में यह भी सोच रही थी कि माँ ने सारे काम तो मुझे बता दिए हैं, तो माँ खुद कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करके बहुत थक गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, इसलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा बजा दिया। माँ पूरी तरह पसीने से लथपथ थी। मुझे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी माँ ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। फिर 10 मिनट के बाद कमरे से बाहर निकल कर आई और मुझे अपने साथ वहाँ से ले गई। माँ की आंखें सूजी हुई थी, जैसे लग रहा था माँ बहुत ज़्यादा रोई हो। मैं सोच रही थी कि आज मैंने सारा काम ख़त्म किया। माँ तो पूरे दिन मालिक के कमरे में थी। सारा काम तो मैंने ही किया था। मेरी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा थकी हुई नज़र आ रही थी। न जाने क्या होगा जिससे मेरी माँ बहुत ज़्यादा थक गई हो। मेरी माँ सबसे पहले घर जाके अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। खाने को भी कुछ नहीं था घर पर। 1 घंटे बाद मेरी माँ कमरे से बाहर आई। मैंने माँ से कहा, मुझे जोरों की भूख लगी है। माँ ने कहा, जाओ तुम बाहर से सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं गई और बाहर बाजार से सब्जी ले आई और इतने देर में माँ मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। माँ और मैं खाने को बैठी। खाते खाते बातों ही बातों में मैंने कहा, माँ मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊँगी। बहुत बड़ा घर है, मैं काम करते करते थक जाती हूँ। मेरी माँ कहने लगी, तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए काम करने की आदत डाल लो। माँ की उम्र दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। ऐसे में माँ अकेले घर का खर्चा नहीं उठा सकती। माँ की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई और मैं भी काम पर जाने लगी। लेकिन अब तो रोज़ रोज़ ही काम था। माँ अपने मालिक के साथ कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती हूँ। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी बहुत आता और हैरानी भी बहुत होती है। मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से लथपथ रहती और चेहरे पर थकावट नज़र आती है। मैंने माँ से कह दिया कि आप तो कोई काम ही नहीं करती, देखने में थकी हुई क्यों लगती हो, जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह बोलकर चुप हो गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और रोने लगी। गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। माँ घबरा गई इस वाक्य को बोलकर। उन्होंने एक लंबी सांस ली और रोने लगी। गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर में लग जाए बर्बाद कर देता है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुसीबत बातें कहाँ से सीखी है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। माँ हर चीज़ मुझे खिलाती थी जिसकी मैं जिद करती थी। माँ खुद कभी अच्छा खाना नहीं खाती, लेकिन मेरे पेट भर के खाना खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कैसी महंगाई है जो मेरी माँ से है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती और फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो हुआ अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर कमरे की अलमारी लॉक कर रखती थी। मुझे मना कर दी थी अलमारी को हाथ लगाने से। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझे कहने लगी कि तुम अब ओढ़नी लेकर जाया करो।
मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए एक ओढ़नी निकाल ली तो वहाँ पे कपड़े के नीचे में से एक ऐसी चीज़ देखी कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैं ओढ़नी लेकर कमरे से बाहर गई। माँ आज फिर से उस माली के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा आखिर ये मालिक मेरी माँ को रोज़ अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मैंने पता लगाने का सोचा। मैं मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नज़र आ जाए जिसमें मैं अंदर जा सकूं कि मम्मी अभी क्या काम करती है, कितनी थकी हुई होती है, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरी नज़र एक छोटी सी हॉल पर गई। मैंने झांकना शुरू किया कि लाइट चली गई। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। बस कमरे के सामने वाली खिड़की नज़र आ रही थी जिसके सामने पर्दा लगकर रोशनी को आने से रोका गया था। लेकिन मैंने भी ठान लिया था सारी सच्चाई का पता लगाकर रहूँगी। दूसरे दिन मैंने फिर से हॉल में झांकने की कोशिश की। जैसे ही मैंने देख रही थी मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मालिक के घर में तो कोई भी नहीं है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और सट से पीछे हटी। मेरा दिल एकदम से धड़कना बंद कर दिया। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे घूरे जा रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते 1 महीने हो चुका था, लेकिन मैंने कभी उस नौजवान को आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़रों से देख रहा था और देखते देखते बोला, ये लड़की मेरे बाप के कमरे में क्या देख रही है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे तो गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मैं वह मेरी मम्मी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं। मैं भी चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो। मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम। मैंने कहा, मैं इस घर में काम करती हूँ और मेरी माँ भी करती है। वह मेरा जवाब पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तो यह बोली ना। तभी से मैं कर रही थी। इतना पूछकर वह सोफे पर बैठ गया और अपने पैर टेबल के शीशे पर रख दिए और मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा, मेरे जूते उतारो। लेकिन ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया था। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा पापा कमरे में ताक झाक करती हो और काम नहीं करती। अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दूंगा तुझे इस वक्त ही निकाल देंगे। मैं इन बातों से डर गई और मैंने उसके पैरों से उसके जूते निकाल दिया। मैं लाचार थी। वह लड़का बहुत ज़्यादा घमंडी था। जब मैंने उसके जूते निकाल दिए तो मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धोया और उस लड़के को पानी निकाल कर दिए। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। वह मालिक अपने बेटे को देख बहुत खुश था। मालिक बेटा कौशल में रहता था। वह छुट्टियां बिताने आया था। दूसरे दिन मैं काम पर गई थी। वह लड़का मुझे ढूंढते जा रहा था क्योंकि मेरी खूबसूरती बिल्कुल मेरी माँ पर गई। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई करने के गई, मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत हुई उस वक्त जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल दर्द के मारे काँप रहा था। मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं पीछे हट गई जब उसने कमरे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए और कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी। मैं डर गई। मैंने कहा, मुझे बाहर निकालो, जाने दो। वह मेरी बात को नज़रअंदाज कर रहा था। वह गुस्से से मुझे बोलता, तुम्हें बहुत शौक है दूसरों कमरे में ताका झाकी करने का कि वहाँ क्या हो रहा है। और यह बोलकर वह जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, मैं बताऊँ कि बंद कमरे में क्या होता है। इसके बाद मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई। मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, ज़्यादा चिल्लाओगी तो गला दबा दूंगा। और फिर उसके दरवाजे खोल दिए। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी। मम्मी जैसे ही मालिक के कमरे से बाहर निकली तो मुझे रोता देख परेशान हो गई। मुझसे पूछने लगी, तुम क्यों रो रही हो। मैंने उसका कुछ नहीं कहा। मैं पूरे रास्ते रोती रही। घर जाकर मैं मम्मी से साथ लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बात को बता दी। माँ इन सब बातों से काफ़ी परेशान हो गई, जिसके कारण माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। इसलिए मालिक के घर मुझे ही जाके सारे कामों को करना पड़ा। तो मालिक मुझे अकेले देख
माँ के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो मालिक ने मुझसे कहा, मैं वो काम करूँ जो तुम्हारी माँ करती है। वह मुझे डबल पैसे देगा। घर की परिस्थितियां खराब होने के चलते मैंने वह काम करने को हामी भर दी, क्योंकि मैं भी यह जानना चाहती थी कि बंद कमरे में होता क्या है। मालिक वॉशरूम में चला गया। मैं बेड पर डरी सहमी बैठी थी। मालिक वॉशरूम से निकलते तो मेरे कमरे की कुंडी लगाई। मैं समझ नहीं पा रही थी मुझसे क्या काम कराना चाहते हैं। मैं इतनी देर में वह मेरे पास आ गया। उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दिया और कहने लगे, मेरी पूरी बॉडी में तेल के मालिश करो। दरअसल उनके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह रोज़ मेरी माँ से 4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ। मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता। माँ से रोज़ मालिश करवाता था और मैं खामोखा गलत समझ रही थी। यह मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।